नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज के ग्राम अब नगर पालिका हो गई, काफी बड़ा गांव। अभी भी हमें तो लगता है कि बासली गांव ही है। तो आपके ग्राम और नगर पालिका बासली के इस ऐतिहासिक चौक के अंदर जो इतनी गौरवमयी और जानदार शानदार आपने संख्या के अंदर उपस्थित होकर के इस सभा को सफल बनाया, मुझे साफा बनाया, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। मेरे भाइयों, यहां पर युवा साथी भी मौजूद है, बुजुर्ग भी है और तमाम आप बासली के लोग। जब से मैं छोटा बालक था, मैं आपके बासली में आता जाता रहता हूं। मेरे दादाजी के समय से आपके यहाँ इधर नाड़ी तालाब की तरफ जो अलबख्श जी चक्की वाले हैं, मैं 3 पीढ़ियों से यहाँ पर हमारे घर में ले, हम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हमेशा आप लोगों की जो एकजुटता है, आप लोगों का एक जो जाजर पर बैठ करके आप जो निर्णय लेने का काम करते हैं, ये संदेश केवल नागौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलता है। कभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मुंबई में जाते हैं आपकी बात होती है, दिल्ली में जाते हैं, जयपुर में, हर जगह आपकी बात होती है। क्योंकि इतना विशाल ये जो गांव आपका शहर हो गया है, इसके अंदर आप लोगों के जो भी मामले होते हैं, कोई छोटी मोटी 19-20 भी होती है, आप लोग एक जादू पर बैठ करके उसको सुलझा लेते हो। इतनी जो एकजुटता मैंने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखी किसी के अंदर। मैं तो मारा जाट समाज की बताऊं, माँ के तो किया अगले जाट समाज में मतीरा वो भारो है, एक जगह रहे हो बोली। अब आप चुनाव में देख लो 3 खड़ा, पर आपके समाज में एक जनप्रतिनिधि है, तो फर्क है। आज की जो चुनावी सभा है, इसके अंदर मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। जो हमारी प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस से जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मिर्जा परिवार है। एक हमारी बुआ जी है और दूसरे बुआ जी के काका जी है। यूं तो मेरा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं, हमारी कोई खेत की, मकान की, कोई दीवार की लड़ाई कोई नहीं, लेकिन लड़ाई हमारी विचारधारा की है, हमारे कामकाज की लड़ाई है, हमारे नागौर के भले और बुरे की लड़ाई है, हमारे फायदे और नुकसान की लड़ाई है। मेरे भाइयों, मैं तो जो युवा साथी यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर विराजमान है, बड़ी संख्या में मौजूद है, जो 18 साल, 20 साल, 25-30 साल के जो मेरे साथी है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोगों ने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हरमल जी मिर्जा को आज से पहले कहीं नागौर में देखा है क्या? आपने नेता है, आपने देखा बोले देखो कितनी अच्छी हमारी बात है। सेम टू सेम बीजेपी के प्रत्याशी आपने ज्योति जी आई हालत है, रे वही होने आते हरियाणा जाता है। अब हरियाणा की बात बताओ आपने, क्या मांगा बुआ जी हरियाणा पणौड़ा है। हम लोग तो बात करते हैं कि गांव की बहन बेटी सासरे में शीट लागे, बटे फूटी लागे, आटा तो आवे मैं लोग कोर्ट में कांच नहीं देर जावा, तो कोर्ट अके कटी कांच में बोली वो पूरे समाज और पूरे क्षेत्र मन के दिए। तो भाइयों, मैं तो आपको कहूंगा कि जो मिर्जा परिवार है, मैं कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने बयां करता हूं। 3 पीढ़ियां हो गई मिर्जाओं की, हम लोगों ने उनको वोट दिया। देश जब से आजाद हुआ 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं, हारते हैं। मैं तो पूछता हूं आपसे, वो सत्ता में थे, आपने नागौर को कितो भलो कर दियो, अटबासनी में कितनी फोरलेन हाईवे बनाई थी बताओ तो।
मैं राज करता है नागरिक कितना मोटा कोई एयरपोर्ट बना दिया जब कोई हवाई जहाज उतर जाए उन्होंने क्या किया कोई कितना बड़ा थे बताओ कि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया कोई हॉस्पिटल बना दिया तो उन्होंने कभी कोई भला नहीं करना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप लोग समझदार हो जाओ जागरूक हो जाओ होशियार हो जाओ क्योंकि थे होशियार होगा तो बंदे वोट कौन दे और वास्तविकता है कभी पढ़ाई की बात कौन करी कभी विकास की डेवलपमेंट की बात कौन करी पार्टियों के नाम पर धर्म के नाम पर आपको इधर उधर बदला करके वोट देते हैं आप खुद सोचो कि निर्गांव में इतने बड़े नेता हुए जो राज के बराबर बैठते थे हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो मिर्जा परिवार है उनके परिवार के लोग उनके पास जब कोई जाता था और उनको कहता था कि बाबा मांगे लाइट ले रहा हूं तो बाबू कहता कि लाइट में करंट आ चिपजे लो मरजे लो आपा कहता है बाबू थोड़ा सोच करे आप लोगों को अपन मरनो बचाओ आपा कहता बाबा रोड ले रहा हो कहता है रोड में तो चोर डाकू हाजी टावरा उठा ले जाए कहता बाबा ट्रेन ले रहा हो ट्रेन में तो लुटेरा है अपना घर लूट ले लोग कहते बाबा महाराज महल को पानी लाओ पीने की पानी की खेत के पानी की बड़ी समस्या है बाबू कहता है हरियाणा पंजाब बीमारी आजी बेमिनत बीमार पड़ जी लोग सोचता है बाबा बड़ा भले की बात करे आपने शुभ चिंतक है पर वो ये नहीं चाहते थे कि थे होशियार हो जाओ थे होशियार हो जाओ तो काम पड़े को नहीं वास्तविकता तो है कि मैं जगी पार्टी हूँ हनुमान जी गनीवाल की पार्टी को सिपाही हूँ मगर हनुमान जी गांव गांव गली गली फिर पर लोगों ने होशियार कर दिया तो मेरे काम ही कौन पड़ियो 2-3 बार भी आए चुनाव घटी जाओ लाडली में नरेंद्र जी क्यों सर गया क्यों सर जार करो क्यों मारो आखिरी चुनाव है आखिरी चुनाव मन फेफड़ी दे दो मन आखिरी वोट दे दो बट फेफड़ी पार पड़ी वाली कूद नागोर आएगा 18 फेफड़ी मांगे जे आपा पार पटक दिया है एक पीढ़ी और तैयार राघवेंद्र जी आगे तैयारी करता है भड़के में वोट दे दीजिए ये लोग कभी आपके भले की बात नहीं करते आज इतनी सभा के अंदर विशाल संख्या में आप लोग उपस्थित हैं मैं आपसे पूछता हूँ थाने लोगों ने था कहीं कि हरेंद्र जी और ज्योति जी रह कहते कोई ना घर ठिकानों में वो पकड़ है आपका नेता जगह आप वोट दे देना और अपन ठाई गोली में रह कहते कितना लोग है जगह का फोन नंबर है कोई फोन लगो तो तुम बात कर टुकड़ा फोन नंबर बोलू बैंक जगह था बोली मैं तो कहूं दिन है मैं नेता ने जगह जनता रे पीछे कभी आवी बनी और कोई राज बने टिकट दे दे और दिन है भी जनता ने जगह ने था है कि चुनाव के बाद नेताजी आपने काम आने तो छोड़ो शकल को नहीं करे तो आपको वोट दे देना तो दिन है वो नहीं और मैं तो कहूं भाइयों चुनाव के समय हम अलग अलग जगह जा करके अपना वोट दे देते हैं 7-6 महीना 20 दिन में अपन जब जरूरत पड़े जरा आप केवल अरे नागौर में तो कोई नेता को नहीं नागौर को कोई धनी को नहीं धनी बनावे कौन है धनी थे लोग बनाओ जगह मरसा में होगा वोट तो आप देते हो नागौर को धनी तो थे चुनो नागौर को नेता तो थे चुनो और पच क्या नागौर की तो किस्मत खराब नागौर का तो कोई धनी धोरी नहीं भाइयों जिसका कोई धनी नहीं उसको विधवा कहते हैं या नागौर की सीट विधवा रह जाए क्योंकि हमारा नेता चुनूंगा लाली बार की एक बात है सेम टू सेम स्थिति हुई आरपी का वोट घसरेगा माका समाज का भैया हिंदू मुसलमान की हवा होगी जीत गया मोहन जी बाबू जीत गया मोहन बाबा जीता ही हो जब जीता पर कोई एक गांव का बड़ा बुजुर्ग दौड़ा गया एक गांव के मैंने एक पटवार भवन हो एक सरकारी इमारत ही पुरानी ही टूट गई पड़ गई गांव का लोग गया क्यों मोहन जी एमएलए साहब हमारा गांव में एक पटवार भवन है टूट वो पुराना हो अट थोड़ा बजट दे दो पैसा दे दो राज का नयो भवन बनावा थे कोई अगली बार आओ जब थाने बेटा लाइट पानी की व्यवस्था रहे चौकी चाय पानी सेवा करा मोहन जी कह रहे भैया मैं तो काम करा बैठ जाऊं पर पैसा की बात बजट की मार्केट मत कर क्या इनका लोग है नेता है और उनसे बात करते हैं कि साहब कोई ट्रांसफर बदली कराए दो कोई डेवलपमेंट कराए दो विकास कराए दो सड़क पानी बिजली की बात करा तो मैं तो खुद कह रहे
कि थे वोट नहीं थोड़ दियो, वोट था कि गर्ज ने दियो, था का हिंदू मुसलमान की हवा ने दियो। आहिस्ते थी आपने नेता की। तो आपको समझदार होने की आवश्यकता है भाइयों। और मैं तो खुले मन से कहता हूं कि अगर कांग्रेस बीजेपी के नेता आपको अगर लगता है कि आपका भला कर देंगे, तो मैं तो कहता हूं आप उनको वोट दे देना, मैं आपसे नाराज नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने खड़ा सुरेंद्र लोथड़, 25-30 साल उम्र है, हमारी बड़ी उम्र को नहीं, आपके बीच रहता हूं, नागौर में रहता हूं, कॉलेज के सामने मेरा ऑफिस है, वहां पर मैं रहता हूं, 5-7 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं। आपको लगे कि अगर ये सुरेंद्र लोथड़ आपकी मदद कर सकता है, आपके बीच रहने वाला आदमी है, आपको छोड़कर नहीं भागेगा, तो मेरा सहयोग कर देना, मेरा हाथ मजबूत कर देना, मैं आपका आसान बन रहूंगा। मेरे भाइयों, मैं चुनाव से जीतूं चाहे हारूं, चाहे मुझे 1 वोट मिले, 1000 मिले, 1 लाख मिले, लेकिन मैं नागौर को पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। मैं कोई निर्दय नहीं जो नागौर को पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा चुनाव के बाद। मैं आपको बीच रहूंगा। आप लोगों को जब जरूरत पड़ती है भाई, विधायक और सांसद जीतने के बाद तो जयपुर दिल्ली के काम होते हैं, जब नागौर स्तर के मामले मैं बिना चुनाव लड़े या जीते आपको निकाल दूंगा। मैं तो आपसे कहता हूं, जो मेरे युवा साथी मुझसे पूर्व में परिचित है, उनसे मेरी पेट पूछना कि ये लड़का मदद करता है कि नहीं करता है। आप लोगों को कोई बच्चा रोड पर जाए, चौराहे पर कोई अगर पुलिस वाला रोक ले, तो आप मुझसे फोन करना, मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई अस्पताल में जाओ और डॉक्टर आपकी सुनवाई नहीं करे, मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा। आपके किसी की कोई रोजगार, कोई पेंशन बंद हो गई, मुझे याद करना, मैं मदद करूंगा। आप कहीं कोर्ट कचहरी थाने में जाओ, मुझे याद करना, मैं मदद करूंगा। कोई कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी के पास जाओ, अगर वो बात सुनने में आनाकानी करे, मुझे याद करना। मैं तो कहता हूं, पहले मुझे परखना, फिर मदद कर देना, क्योंकि इसी जगह पर कई नेता मुझसे पहले आए, कई और बाद में भी आएंगे, और कई मारू लंबा लंबा हाथ कर ठान बातें गिर जाए कि मैं थाकी आप मदद कर दे, मैं थाकी बात मदद कर दे। पर अगली बात जब वो आपको एक है कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो उनसे एक बात तो पूछना कि नेताजी रेलो कट हो, थाको ठिकानो कहीं है, थे तो गोटा माओ गए बुझाओ, तो जब थे मदद करो बेटू, और इतना साल होगा, इतना साल तो मदद करी होगी, अब थे क्या करो, कई बात हम विश्वास क्या करना। मैं तो आपको कहता हूं, जागरूक होने की आवश्यकता है आपको, समझदार होने की आवश्यकता है आपको, एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है आपको। और अंत में यही कहूंगा कि जो इतनी विशाल संख्या में आप लोग एकत्रित होकर आपने ये सेवा को सफल बनाया, मैं तो चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, जीतूं और हारूं, लेकिन आप इतने सारे लोगों से मेरी हटाई हो गई, मेरे राम राम हो गए, दुआ सलाम हो गए, मैं तो इसी को अपने चुनाव की जीत मानता हूं। आप सभी लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया, मेरी बात को सुना, मुझसे मिलने आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भाषणी की तरफ से आपका दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।